हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पंडित इन्वेस्ट में आपका स्वागत। पंडित इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जियो के बारे में। जियो स्पेयर ये आपका डोमेस्टिक ब्राउज़र है, इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक ब्राउज़र। ओके, इंडिया का पहला डोमेस्टिक ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र। जैसे कि क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायर है। उसी हिसाब से आपका जियो स्पेयर इंडिया का पहला डोमेस्टिक नेशनल इंटरनेट ब्राउज़र है। और इसमें रिलायंस ने ये लॉन्च किया है, और पहले भी लॉन्च हो चुका था, बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन अब फ़िलहाल इसमें ऑफ़र है कि रिलायंस ने जियो बिटकॉइन बिटकॉइन लॉन्च किया है पॉलीगॉन में। और जियो स्फेयर आप लोड करते हैं तो जितना भी आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो रिलायंस जियो बिटकॉइन आपको मिलेगा। वो डिपेंड करता है कितना आप इंटरनेट यूज़र करते हैं। ठीक है, तो ये जियो ये डोमेस्टिक है। आप इसको आप गूगल प्ले स्टोर में आप इसको लोड करके आप इसको ब्राउज़ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं जियो स्पेयर। और जियो ने बिटकॉइन लॉन्च किया है, कल ही पता चला है। और पॉलीगॉन में के थ्रू ट्रेड होगा, अभी पूरा डिटेल आया नहीं है। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कैसे हो सकता है इसका। तो ये आपको ये करने से आप ब्राउज़र अपलोड डाउनलोड करने से जितना भी आप इसमें यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको बिटकॉइन जियो मिल सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी जाने से पहले यूएस आईएनआर डॉलर आईएनआर का देखें चार्ट। तो दिस इज़ द यूएस डॉलर इंडियन रुपीस चार्ट वीकली। और जैसे कि मैंने 1-2 साल से बता रहा था कि 88 का टारगेट है, और 8650 हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के बताया था, इलियट वेव फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है, फिफ्थ वेव के लिए ऊपर जाएगा। और यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है फिफ्थ वेव के लिए, करीबन 1 महीना से चल रहा है। दो एक दो ये थर्ड चल रहा है, फोर्थ फिफ्थ पेंडिंग है। ओके, तो ये 89 तक जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं। और उसके बाद ये प्राइस फिर रुपीस अप्रिशिएट होगा। ठीक है, अभी तक डिक्लाइन हो रहा है, फिर बाद में अप्रिशिएट होगा। तो इसके कारण से अपना मार्केट फॉल हो रहा है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट हम देखते हैं नैस्डैक का चार्ट। नैस्डैक का चार्ट में आप देखें वीकली चार्ट में, पहले आपको पिछला वीडियो में बताया था कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है और नीचे ही जाने को तैयार है। तो ये जस्ट आपका वेव ए बना है, अकॉर्डिंग टू दिस इज़ द वेव ए। और अभी जो बाउंस दिख रहा है वेव बी में, अब फिर एक सी डिक्लाइन करेगा बाद में। ओके, तो ये जो बाउंस है जस्ट टेम्प्रोरी है, और फिर से फॉल आ सकता है इसमें, तो इसमें आप सतर्क रहें। डाउ जोन्स में भी सेम कहानी है, ये फिर थर्ड यहाँ कंप्लीट हो चुका है, फिर थर्ड का फिफ्थ। और आपका ए कंप्लीट हो चुका है, बी बनने जा रहा है, और सी नीचे यहाँ तक आ सकता है लेटर ऑन। मे बी 1-2 महीना टाइम लगेगा, मे बी एंड ऑफ द मार्च वी कैन सी दिस लेवल। ओके, ये हो गया आपका ग्लोबल मार्केट का हाल। अब बात कर लें इंडियन मार्केट का। तो इंडियन पहले सेक्टर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी जाने से पहले आपको सेक्टर्स वीकली एक बार स्टडी कर ले क्या हाल है। तो ये आपका स्मॉल कैप का पहले स्टडी कर लेते हैं। तो पहले आपको बताया गया था स्मॉल कैप में करेक्शन चल रहा है, और एक ए बी सी सी लेग पेंडिंग है। तो हो सकता है कि सी लेग कंप्लीट हो गया हो, या एक लेग और बाकी है नीचे आने के लिए। ये आपका 1 है, 2 है, ये 3 हो सकता है, ये जस्ट बाउंस फोर्थ है, और फिफ्थ एक लेग पेंडिंग हो सकता है जो कंप्लीट कर दे इस करेक्शन को, या नहीं भी हो सकता है, वो मैं वक्त नेक्स्ट वीक बताऊंगा। अगर प्राइस स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ तक आ जाता है 19,102, देन करेक्शन इज ओवर इन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर नेक्स्ट वीक price again went low below today's this candle low, that is 16,808 के नीचे अगर जाता है प्राइस, तो फिर नया लो दिख सकता है, और दैट इज लास्ट करेक्शन ऑफ ये रहेगा। तो अलर्ट रहे। आप देखे होंगे कि इंडेक्स डाउन जा रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है
बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बाउंस बैक कर रहे हैं स्ट्रांगली। ओके, तो स्टॉक्स में फोकस रखिए। हो सकता है कि इंडेक्स नीचे जाए लेकिन स्टॉक्स ऊपर जाए, क्योंकि स्टॉक्स का बहुत सारे स्टॉक्स का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक्स लेना चाहते हो तो हमारे थर्ड वेव है, फिफ्थ वेव है, उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में पिंग कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। या टेलीग्राम चैनल पंडित इन्वेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, उसमें डिटेल दिया रहता है। ये निफ्टी मिड कैप 100, इसमें भी थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ चल रहा है। ओके, इसमें भी आपका 3 लेग दिख रहा है, फोर्थ लेग हो सकता है नीचे आ जाए कमिंग वीक में। देखते हैं, अगर जब तक इसके ऊपर प्राइस क्रॉस नहीं करता तब तक सेल ऑन राइस रैली ही रहेगा। ओके, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक में जो भी थर्ड या फिफ्थ वेव, थर्ड वेव चल रहा है या फोर्थ वेव कंप्लीट होकर फिफ्थ वेव में जाने वाला है, वो स्टॉक्स बुलिश ही रहेंगे। ये वो जल्दी आउट परफॉर्मिंग करेंगे इंडेक्स को। ओके, निफ्टी 100 में आपका करेक्शन चल रहा है, ए बी सी, एक लेग शायद बाकी है, 1 2 3 4। नेक्स्ट CNX निफ्टी 200 सेम है, ए बी सी पैटर्न चल रहा, हो सकता है कंप्लीट हो जाए एक। इसमें भी सेम है, अगर होना है तो लेग्स लेग पेंडिंग हो सकता है, नीचे जा सकता है एक लेग और फॉल हो सकता है। निफ्टी आईटी में आपको बताया था कि करेक्शन होने वाला है, सावधान रहे। तो इसमें देखिए सारे स्टॉक्स में करेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो स्टॉक्स थर्ड और फिफ्थ वेव में है उसमें करेक्शन नहीं मिलेंगे, वो आउट परफॉर्मिंग करेंगे। लेकिन जो इंडेक्स के मुताबिक चल रहा है वो आपको करेक्शन उसमें आएगा। ए बी सी बताया था, बी चल रहा है, सी चल रहा है, अभी बी कंप्लीट हो चुका है, सी चल रहा है। अगर ये इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है और यहाँ से रिबाउंड होता है इंडेक्स, अगर प्राइस इसके ऊपर क्रॉस हो जाता है तो फिर एक करेक्शन कंप्लीट कर देगा वेव टू में, और वेव थर्ड जो है वो बहुत ऊपर जाने वाला है, 54,000 के ऊपर आईटी इंडेक्स। ओके, तो अगर इसके नीचे जाता है, इस कैंडल के लो के नीचे, तो फिर ए का जो लो है उसके नीचे आ सकता है निफ्टी सेनेक्स आईटी। ओके, आपका नेक्स्ट है मेटल इंडेक्स, लगता है करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप हिंडाल्को, हिंद कॉपर, टाटा स्टील, सेल, ऑथोरिटी, ये सब चार्ट आप देख सकते हैं। उसमें लग रहा है कि बाउंस अच्छा तगड़ा आ चुका है। अगर यहाँ से भी करेक्शन अगर होना है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी। ओके, अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो ज़्यादा कंफर्मेटेड क्लैरिटी आएगा कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं। यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ए कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3, इसमें 3 लेग हुआ है। हो सकता है कि सी एंडिंग डायगोनल जैसा बना रहा हो। ओके, अगर प्राइस इसके ऊपर क्रॉस कर जाता है 88,816 के ऊपर, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा निफ्टी मेटल, इसके सारे शेयर्स भी ब्रेकआउट हो जाएंगे, तो इस पर ध्यान रखिएगा। निफ्टी ऑटो में अभी भी करेक्शन लग रहा है, पेंडिंग है। ओके, यहाँ पे सी अभी पेंडिंग है, यहाँ पे ए बी और सी, सी के अंदर भी ए बी सी चल रहा है। निफ्टी फार्मा, इसमें आपका 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे पॉज लेता है इसके नीचे 21,800 के नीचे, अगर निफ्टी फार्मा नहीं जाता है तो सीधा ये ब्रेकआउट करेगा थर्ड वेव के लिए। ओके, फिफ्थ का थर्ड वेव चल रहा है जो आपका 24 to 25,000 तक जा सकता है। तो निफ्टी फार्मा स्टॉक्स में आप नज़र बना के रखिए फोकस। फिर निफ्टी वैसा ही है जैसा बैंक निफ्टी में, इसमें करेक्शन अभी पेंडिंग लग रहा है। जैसा बैंक निफ्टी में करेंगे जिससे बताएंगे, और फिर निफ्टी वैसा ही चलेगा। आपका एफएमजीसी स्टॉक्स में अभी भी करेक्शन लग रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 2 3 4 सी पेंडिंग है, यस, सी अभी पेंडिंग है। इसका हम वीकली चार्ट देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा आपको। तो ये रहा वीकली चार्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि करेक्शन शुरू होने वाला है। ओके, फिर वेव कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर देखिए हु बहू ऐसे ही चल रहा है। तो ये जो चैनल है पंडित इन्वेस्ट, इसमें आपको इलियट वेव का 100% एक्यूरेसी आपको मिलेगा, क्रिस्टल क्लियर, और कोई भी चैनल में आपको नहीं बताएगा। ए बी सी। ओके, नेक्स्ट आपका है निफ्टी एनर्जी, इसमें भी लग रहा है पियर्सिंग पैटर्न कैंडल लगता है बन चुका है, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन आएगा इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आएगा तभी एक ब्रेकआउट आएगा, अदरवाइज ए बी सी एक लेग पेंडिंग लग रहा है, फोर्थ वेव में है, फिफ्थ वेव पेंडिंग है एनर्जी का।
अगर आपको इलियट वेब सीखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप और पिंग कीजिए, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। 2 महीने का कोर्स है, 40,000 फीस है इलियट वेब का। आपको पूरा डिटेल में और लाइव ट्रेडिंग भी कराया जाएगा। निफ्टी रियलिटी ए बी सी, इसमें भी लगता है करेक्शन कब, ये फ्लैट करेक्शन है। ओके, और ये फ्लैट का आपका रेगुलर करेक्शन है। लगता है करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर नेक्स्ट वीक इस गैप को फिलअप करके क्लोजिंग आ जाए 961 के ऊपर, तो निफ्टी रियलिटी बूम करेगा, ब्रेकआउट कर जाएगा, और इसके सारे स्टॉक्स भी में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। पीएसयू बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नज़र बना के रखिए, हो सकता है करेक्शन कंप्लीट हो गया हो। यहाँ पे ए बी सी एक्स ए बी सी, ये डबल जिगजैग का पैटर्न है। ओके, और लग रहा है कि ये पियर्सिंग पैटर्न है, और इस वीक अगर इसके ऊपर 6620, अगर पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 6620 के ऊपर चला जाता है तो क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाएगा, और इसमें जो भी शेयर्स है पीएसयू बैंक्स में सारे ब्रेकआउट करेंगे, और इसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलने वाला है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। ओके, बाकी क्रूड ऑयल को इंटरेस्ट नहीं हूँ इसमें, तो आप चलते हैं। आपको एक बार डाउ जोन्स दिखा चुका हूँ मैं आपको। मिड कैप निफ्टी, इसमें भी करेक्शन चल रहा, हो सकता है करेक्शन कंप्लीट हो जाए ए बी सी। ओके, लेकिन ये कैंडल जो बना लास्ट प्रीवियस वीक में जो बना था कैंडल, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, इसके ऊपर जाना लगता है बहुत मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 लगता है एक लेग ऑलरेडी पेंडिंग है, अगर सी वेव है तो। ये थर्ड फोर्थ चल रहा है, फिफ्थ यहाँ पेंडिंग है। ओके, अगर प्राइस नीचे भी आएगा फिफ्थ वेव में, लेकिन स्टॉक्स नीचे नहीं गिरेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर इंडेक्स गिरेगा लेकिन स्टॉक्स उतना गिरेगा नहीं। अगर गिरता भी है तो अपॉर्चुनिटी होगा आपको स्टॉक्स लेने के लिए, दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई बिफोर बजट। ओके, बजट का रैली आने वाला है तो बजट के रैली के अंदर में आपको सेक्टर्स जो है आपका डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, रेलवेज है, मेटल्स है, इसमें फोकस कीजिएगा, ऑफ कोर्स स्मॉल बैंक्स। ओके, तो ये रहा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, इसमें बताया था कि 1 2 3 4 चल रहा है। इसको मैं डेली चार्ट में कर दूं तो अच्छा रहेगा। डेली चार्ट में देखें 1 2, थर्ड का है, थर्ड यहाँ कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको टाइम भी बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। 3 4 दिन पहले मैं बताया था ऑन विच डेट करेक्शन विल बी कंप्लीट। ओके, तो 14 जनवरी आपको डेट बताया था, एग्जैक्टली 14 जनवरी को ही बैंक निफ्टी और निफ्टी ने लो बनाया था, और उसके नीचे अभी तक लो नहीं गया है। ओके, नाइडर बैंक निफ्टी नॉर निफ्टी। निफ्टी का भी दिखा देता हूँ आपको, एग्जैक्टली 14 जनवरी को ही लो लगा था। आप देख लो यहाँ पे 14 जनवरी को लो कितना था यहाँ पे, 23 1 लगा, हाँ नहीं, 13 जनवरी को लो लग गया था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी को 14 को लगा था। ओके, तो इसके नीचे अभी तक प्राइस गया नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये थर्ड वेव हुआ था, अभी जो चल रहा फोर्थ वेव है। और कल जो करेक्शन आया था फ्राइडे को, ये फिफ्थ की शुरुआत हो गई है। फिफ्थ का पहला लेग है, सेकेंड लेग चल रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेंडिंग है। ओके, वापस से मैं आपको बैंक निफ्टी लेके चलता हूँ। तो बैंक निफ्टी में आपका 1 2 3 4 चल रहा है। मैं पहले आपको बता था कि करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे कंप्लीट होता है तो फिर ये आपका ए बी सी पैटर्न में जाएगा, ए बी सी एक्स ए बी सी। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि ए बी सी एक्स ए बी सी, तब इस हिसाब से करेक्शन कंप्लीट होगा एंडिंग डायगोनल में, सी वेब में। एंडिंग डायगोनल नहीं है, सी डबल जिगजैग करेक्शन कंप्लीट होगा। अगर ऐसा होता है तो प्राइस को बहुत ही जल्द, बैंक निफ्टी को बहुत ही जल्द इसके ऊपर जाना पड़ेगा 51,600। इसके ऊपर जाने से ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मिलेगा, और बहुत तीव्र गति से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ओके, फिलहाल जब तक इस कैंडल के नीचे चल रहा है 49,460, अभी भी ये बियरिश कैंडल दिया है, हो सकता है यहाँ से गैप हो जाए। अगर करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो हो सकता है वेव 1 बनाए, वेव 2 और 3 4 5 गैप में जाएगा।
अगर करेक्शन कंप्लीट हो गया है तो बैंक निफ्टी को गैप अप होना चाहिए, और गैप अप होगा इसके ऊपर होना चाहिए 49,500 के ऊपर, तभी करेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। द बैंक निफ्टी शुड ओपन विद गैप अप above 49,400, then it will consider that correction is over in bank nifty. Otherwise we are heading towards the next leg on the downside below this level, that is the correction likely to complete it between this 47,700 to 46,900 level. Clear? Otherwise bank nifty is bullish. Clear? Let's we goes to the hourly chart, then we will consider this clearly. So this was the chart I posted in a telegram channel. If you don't have our my telegram channel subscription, then please download telegram channel and subscribe Pandit Invest. Okay, subscribe Pandit Invest telegram, then you will get this all updates in your telegram channel. So this was the fourth leg, and that fourth of fifth of one done, and fifth of two is going on, and then third, fourth, fifth is pending. Clear? So if price broke this level 48,387, then we are heading towards the 47,852 on the downside, and then it will bounce up to this level, and again it will come to the lower. Clear? So this is the roadmap of the bank nifty for coming week. Suppose if bank nifty close above this area, will above this area, okay, that is 49,000, 48,800 or 700 above, then we will consider that correction is over. This close should be 2 days consecutive. 2 days consecutive closing is required above this level, then only we will think that correction is over. Otherwise we are heading towards the this level. Clear? So this is the for the nifty, bank nifty. For nifty, nifty already given you. Now see nifty, what is going on. This was the fourth completed. Okay, now this is the 1 2 3 4 5. If you go to the smaller time frame, you will able to know that. So this is smaller time frame, that is fourth complete here. तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे फिफ्थ ऑफ वन कंप्लीट किया गया, और अभी जो चल रहा है फिफ्थ ऑफ टू चल रहा है, उसके अंदर हो सकता है कि यहाँ पे टू कंप्लीट हो जाए। ये आपका ABC पैटर्न है वेब टू का, लाइक दिस, यहाँ पे ए बी और ए सी। ओके, और अभी जो चल रहा है बी लेग ही चल रहा है, दिस ऑल्सो ए बी लेग। ओके, if any gap of opening, then wave 2 can move up to how much? The wave 2 can go if this is the fourth complete, it is the fifth of one. Okay, so wave 2 can come up to 23,340. Okay, 23,350 to 40 levels maximum limit of the wave 2. इसके ऊपर नहीं जा सकता है, अगर जाता है तो करेक्शन कंप्लीट हेयर, एंड निफ्टी इज़ नाउ रेडी फॉर द प्री बजट रैली। ओके, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है मंडे को, इफ निफ्टी able to close above this level, okay, then correction is completed. Clear? If failed and close below this level 23,100, that is a Friday low, then we are heading towards the already told you several times 22,880, that is the target minimum. Okay, so this is strategy for the nifty, bank nifty and all I have given you. कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में फैलाइए इस चैनल को, और सी यू नेक्स्ट वीक। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर हैप्पी ट्रेडिंग।